इंडिया के दो टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी। रिसेंटली ही इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई जो अभी भी चालू है, बहुत ही वायरल भी हो रही है। ये कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, क्यों हुई, वो शॉर्ट में बताने वाला हूं और इस कंट्रोवर्सी से हमें क्या सीखना चाहिए वो भी बताने वाला हूं। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इससे हमें क्या सीखना चाहिए वो आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लिविंग 200% लाइफ में, 100% स्पिरिचुअल एंड 100% वर्ल्डली लाइफ। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स, मंत्र, गुरु एंड बिजनेस स्टार्टअप ऑल्सो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां से होती है, ध्यान से देखना। कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी के शो में कुछ स्टूडेंट आए हुए थे। वो बिजनेस सीखना चाहते थे और उन्होंने अप्लाई किया था विवेक बिंद्रा के कोर्सेज के लिए। कोर्सेज की फीस भी ज्यादा थी, मोर देन 50,000 थी कि दे वांटेड टू लर्न द बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू ग्रो बिजनेस। तो कोर्सेज उन्होंने अटेंड किए और उनका ये कहना था कि ये कोर्सेज करने के बाद उनको कुछ फायदा नहीं हुआ और उनके पैसे टोटल वेस्ट हो गए, दे लॉस्ट देयर मनी। और वो नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा नहीं था और वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के थे। तो उनका कहना था कि हमने बहुत ही मेहनत करके ये पैसे खर्च किए थे और हमें इसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। सो यहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है और फिर संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पे और विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पे, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया और ये अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स वो खुद ही अब झगड़ रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, वो यहां से शुरू होती है। और अब इसमें हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, बट इससे हमें क्या सीखना चाहिए, 5 पॉइंट्स आज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला लेसन नंबर 1, आप जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन लाइफ में अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, तो आपको अपना स्टैंड जरूर लेना चाहिए। आप हर टाइम लाइफ में न्यूट्रल नहीं रह सकते। अगर आपके सामने कोई 2 पार्टीज है जो प्रॉब्लम लेके आपके सामने आती है, तो आपको आइदर ऑफ द साइड आपका स्टैंड लेना होगा, आपको आपका ओपिनियन देना होगा। फिर आप चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल स्पीकर बन गए या तो फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आप सोसाइटी के लिए स्टैंड नहीं करोगे। यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सामने आपको स्टैंड जरूर लेना चाहिए। दिस इज द लेसन नंबर 1। इसी से जुड़ा हुआ लेसन नंबर 2 है, अगर आप किसी सिचुएशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व है और स्टैंड ले रहे हो तो आपको दोनों पार्टीज को इक्वली सुनना होगा। अगर दोनों पार्टीज को सुने बिना अगर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, दे देते हो, तो वो आपको भी प्रॉब्लम में ला सकता है, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर भी आ सकती है। तो whenever situation comes in life where there are 2 parties involved और आपको आपका ओपिनियन देना है, तो फिर आपको दोनों पार्टीज को ध्यान से सुनना चाहिए, दोनों की डिटेल्स में जाना चाहिए। डिटेल्स चेक करने के बाद ही आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए। सो दिस इज लेसन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 3, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे आपका बिजनेस कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन डाउन द लाइन आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, जो भी आपका सेल्स कर रहे हैं, छोटे से छोटा आदमी, अगर वो मिसरीडिंग करता है या मिस सेल्स करता है, कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी होगी, चाहे आप किसी भी स्टेटस पे पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो और कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो आपको डाउन द लाइन पूरा ध्यान रखना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, आपकी सेल्स, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो ठीक से बेची जा रही है, ऑनेस्टली सब बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, तो उसकी क्लैरिटी आपको रखनी होगी। लेसन नंबर 4, हम सब क्या करते हैं हमारी लाइफ में, जो भी हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स को देखते हैं, हम क्या सोचने लगते हैं, वी आर टेकिंग देम लार्जर देन द लाइफ। हम ये सोचते हैं वो बीमार नहीं होते, वो उनको फियर नहीं है, एंगर नहीं, वो गुस्सा नहीं करते, वो झगड़ नहीं सकते, तो हम उनको लार्जर देन लाइफ एक इमेज उनकी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन
ये कंट्रोवर्सी से हमें सीखने को मिलता है, कोई कितना ही बड़ा स्पिरिचुअल स्पीकर क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, लेकिन उनको भी गुस्सा आता है, वो भी झगड़ सकते हैं, वो भी बीमार होते हैं, वो भी डिप्रेस होते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी में आप जाओगे तो पता चलेगा ये सब उनको भी होता है। तो हमें किसी से भी ओवरवेल्म नहीं होना है, वो सब भी बीमार होते हैं, वो सब भी डिप्रेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर स्पिरिचुअल लीडर हो, हमें उनसे जो भी अच्छा लगे वो हमें ले लेना है, लेकिन अंधभक्त नहीं बनना है, अंधविश्वास नहीं रखना है। आंखें खुली रखकर, कान सुनकर, कान खुले रखकर उनकी बातें सुननी है, जो अच्छी लगे वो हमें ग्रास्प कर लेनी है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। एंड फाइनली लेसन नंबर 5, ये कंट्रोवर्सी में हो क्या रहा है कि संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू बात कर रहे हैं या तो फिर उनकी टीम्स के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली। इससे क्या होता है, इनडायरेक्ट बातें करने से होता है कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है और प्रॉब्लम डे बाय डे और भी बढ़ती जा रही है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर किसी से आपको प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्टली ही बात करना है, 1-to-1 बात करना है, तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। जब तक आप इनडायरेक्ट बातें करोगे या फिर लोगों पे विश्वास करोगे तो प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो बातचीत करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, डायरेक्ट बातचीत करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर से दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।